आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की प्राचीन विधा की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं को आज के आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ बिल्कुल सटीक तरह से जोड़ती है। देखिए, यह सिर्फ कोई आम अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत पुल है जो प्राचीन ज्ञान और आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली को आपस में मिलाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये अभ्यास असल में है क्या। आज दुनिया भर में जब इसका नाम लिया जाता है तो अक्सर लोग रबर के महंगे मैट, डिजाइनर कपड़े या पसीना बहाने वाले किसी फिटनेस रूटीन के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। यहाँ इसके वास्तविक उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इसके मूल में जाएं तो ये संस्कृत के शब्द युद्ध से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या एक करना। महर्षि पतंजलि ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया था, मन की वृत्तियों को शांत करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शुरुआत में इसे किसी तरह के वर्कआउट के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद कठोर मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि भागते हुए मन को ठहराव दिया जा सके। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, इसके प्राचीन मूल। दूसरा, आधुनिक जीवन शैली का संकट। तीसरा, शारीरिक शक्ति और उपचार। चौथा, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। और पांचवां, इसका अंतिम उद्देश्य। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, इसके प्राचीन मूल। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के वैदिक और उपनिषदों के समय में इसके सबसे पुराने संदर्भ मिलते हैं। फिर 1वीं से 5वीं शताब्दी के बीच महर्षि पतंजलि ने 196 योग सूत्रों को संकलित करके इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक आते आते हठ योग का उदय हुआ, जहां शारीरिक आसनों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। और अंततः 19वीं और 20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियों ने इसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया। सन्यासियों की मुक्ति की चाह से लेकर आज के शारीरिक अभ्यास तक का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पतंजलि ने जिस मार्ग की रूपरेखा तैयार की थी वो 8 अंगों वाला मार्ग था, जिसे हम अष्टांग कहते हैं। इसमें नैतिकता, सांसों पर नियंत्रण और गहरे ध्यान जैसी चीजें शामिल थीं। मतलब शारीरिक आसनों के मुख्य फोकस बनने से बहुत पहले ही मन और सांसों को साधने की बात कही गई थी। अब हम वर्तमान में वापस लौटते हैं और अपने दूसरे भाग पर आते हैं, आधुनिक जीवन शैली का संकट। जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं की तुलना करके देखें। एक तरफ वो प्राचीन सन्यासी है जो प्रकृति के बीच कठोर अनुशासन और मौन चिंतन के जरिए आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की तलाश में है, और दूसरी तरफ आज का आधुनिक इंसान है जो दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है, भयंकर तनाव झेलता है और लगातार स्क्रीन देखने की वजह से बुरी तरह थका हुआ है। इन दोनों स्थितियों को साथ रखकर देखने से बात एकदम साफ हो जाती है कि मन को शांत करने वाले उस प्राचीन तरीके की आज की इस तनावपूर्ण और गतिहीन जीवन शैली को कितनी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, शारीरिक शक्ति और उपचार। अब हम विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि ये अभ्यास शरीर को अंदर से कैसे ठीक करता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, विज्ञान भी इसे पूरी तरह मानता है। जब शारीरिक आसन किए जाते हैं तो ये शरीर की स्टेम कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे लचीला कोलेजन बनता है। इतना ही नहीं, ये मांसपेशियों के बेवजह सिकुड़ने की आदत को भी कम करता है। वहीं दूसरी ओर जब प्राणायाम यानी सांसों का अभ्यास किया जाता है तो ये फेफड़ों के सिकड़े हुए रास्तों को खोलकर आराम देता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत बेहतर हो जाता है ना कमाल की बात कि हजारों साल पुरानी तकनीकें हमारी मांसपेशियों और फेफड़ों को इस स्तर पर जाकर बदल सकती हैं। और बात सिर्फ शरीर के लचीलेपन तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक रिसर्च साफ तौर पर बताती है कि इसके नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने से रोकता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और हाँ, जो लोग दिन भर डेस्क पर काम करते हैं उनके खराब पोस्चर को सुधारने और पसीने के जरिए शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शारीरिक फायदों के बाद अब हम अपने चौथे भाग पर आते हैं, जो है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य।
तनाव कम करने का ये पूरा प्रोसेस किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे पक्का विज्ञान है। सबसे पहले सांसों का अभ्यास और ध्यान हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जैसे ही नर्वस सिस्टम शांत होता है, नकारात्मक विचार, गुस्सा और चिंता खुद ब खुद कम होने लगते हैं। इसके बाद जब मन रिलैक्स होता है तो नींद का पैटर्न सुधरता है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। और इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा मूड और जीवन को देखने का एक बेहद सकारात्मक नजरिया। मानसिक स्वास्थ्य का एक और बहुत बड़ा पहलू है फोकस या एकाग्रता। आज के समय में हर तरफ इतना शोर और डिस्टर्बेंस है कि फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभ्यास के दौरान जब मन को एकाग्र किया जाता है तो असल में हम अपने मस्तिष्क को एक हाई लेवल कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये गजब की मानसिक ट्रेनिंग जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पूरे आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ सुलझाने के लिए एक इंसान को पूरी तरह तैयार कर देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, इसका अंतिम उद्देश्य। इन सभी बातों को जोड़कर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, सकारात्मक स्वास्थ्य या पॉजिटिव हेल्थ। देखिए, असली स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचे रहना नहीं है। ये असल में शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और सामाजिक व आध्यात्मिक सद्भाव का एक परफेक्ट बैलेंस है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये तीनों हिस्से लगभग बराबर बटे हुए हैं। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। भगवद गीता की एक बहुत ही गहरी पंक्ति इस पूरी बात का सार बता देती है। योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ एकांत में बैठना नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों के बीच शांत बने रहना और अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करना है। यही वो असली मास्टरी है जिसे हमें हासिल करना है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर आज के इस तेज तर्रार और तनाव से भरे रूटीन में इस प्राचीन संतुलन को सचमुच अपना लिया जाए तो हमारी जिंदगी की हकीकत कितनी बदल सकती है? जरा सोचिए, जब इंसान की प्राचीन शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आधुनिक दुनिया की मांगों के साथ जुड़ जाएंगी तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी को समझने के सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।